दोस्तों, आज हम आपको घुसपैठियों की हकीकत बताते हैं। आपने ट्रंप को तो देख ही लिया, आपके कितने लाखों लोगों को पता नहीं मार दिया कि कहाँ फेंक दिया, कहते हैं साउथ अफ्रीका के रेगिस्तान में डाल दिया। अच्छा, मैं बता रही हूँ, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि घुसपैठिया भगा रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक घुसपैठियों का बहुत बड़ा सरदार है जो घुसपैठियों को आधार कार्ड बनवा के देता है मजनू के टीला में और वजीराबाद में, और एक ऑफिस खोल रखा है जो घुसपैठियों को वहां पे किराए का कमरा देता है, उनकी सारी व्यवस्था करता है। उससे मैं मिलके आई हूँ। उस दिन जब मैं गई थी मजनू के टीला पे तो कुछ की ना तो वीडियो बना पाई, ना कुछ बना पाई, मतलब सॉरी, ना वीडियो डाल पाई, ना कुछ कर पाई, ना किसी को लाइव में बता पाई। घुसपैठियों के सरदार ने चैलेंज किया है मोदी जी को, कि मुझसे चैलेंज किया है कि भगा के दिखा दे घुसपैठिया। जो हंगामा मचेगा, जो बगावत होगी, जितने घुसपैठियां जब रोड पे निकलेंगे ना, तो सबसे पहले धावा बोलेंगे प्रधानमंत्री के आवास पे। अब आप समझते हो, तो मैंने सुन लिया, मैं डर गई। उसकी आंखों में मतलब थोड़ा सा खून सा उतर आया था, लगा तो तिलक रखा था उसने, लेकिन नाम असली नहीं बता पा रहा, असली नाम नहीं बता रहा है। इसका मतलब छुपा हुआ घुसपैठिया सनातनी का ढोंग कर रखा है। अच्छा दोस्तों, आपको पता है एक लड़की दुबई से प्यार करती है एक उत्तर प्रदेश के लड़के से, वहां पे बच्चा पैदा करती है और उसके बाद नेपाल के रास्ते से आ जाती है मुसलमानी। ठीक है, आ चुकी है, लखनऊ में रह रही है। अभी मोदी जी ने, सॉरी, योगी जी ने भगाया, 3 दिन हुए हैं। भगाया नहीं है, जेल में डाला है, उसके गुनाहों की सजा दी गई है। योगी जी ने कहा भगाने को तुम सेकंड में भगा देंगे, लेकिन इनको पनिश मिलनी चाहिए कि इस तरह से नेपाल के रास्ते से नहीं आएंगे। हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं नेपाल के रास्ते से एक बार भगोड़ी आई है, जो कि भगोड़ी नहीं आई है, भगोड़ी को बुलाया गया है, भगोड़ी को बताया गया है, कोई वकील ही बताया होगा, क्योंकि सब हमें तो पहले से नहीं पता कि नेपाल के रास्ते से आया जाया जाता है, वहां पे कोई वीजा नहीं लगता है, पासपोर्ट नहीं लगता है। हमें तो बाद में पता चला कि कोई भी पाकिस्तानी आ सकता है। नेपालियों का पता था कि नेपाली कभी भी हमारे देश में आ सकते हैं, राम भगवान के ससुराल है वहां पे। राम भगवान के ससुराल की वजह से नेपाल का हमारा रिश्ता ससुराल और मैके का है, वहां से कोई दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन अब कर रहे हैं। जितने घुसपैठिया भारत में है, सब नेपाली घुसा रहे हैं भारत में। नेपाली पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी अदा कर रहे हैं। जितना करोड़ों 17 लाख घुसपैठिया नेपाल ने घुसा दिया भारत में, लोगों का कहना है। ठीक है, तो दोस्तों, उस घुसपैठिया को जेल में डाला गया है। योगी जी ने कहा है कि अगर सजा नहीं देंगे तो ये लोग बार बार यही करेंगे। तो जो मजनू की टीला पे घुसपैठिया, वो बगावत पे उतर आया मेरे से उधर जाने नहीं दिया। बोले उधर किस लिए जा रही हो? हमने कहा हमारा देश है भैया। बोले तुम्हारा देश है तो क्या हम पागल बैठे हैं यहाँ पे इतने साल से? तो हमने कहा तुम्हारे बैठने से थोड़ी देश हो जाएगा। हम पैदा हुए हैं, हमारा माँ बाप यहाँ था, हमारी यहाँ पे जन्मभूमि, हमारी मिट्टी, हम जबरदस्ती इस देश में आए थोड़ी हैं, घुसे थोड़ी हैं। हमको भगवान ने यहाँ पे पैदा किया, हम यहीं के रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम तो कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, हमें अधिकार मिला भैया संविधान में। तो पता घुसपैठिया ने कहा कि अधिकार मिला है मैडम, ठीक है, जहाँ पैदा हुई वही अधिकार है तुम्हारा, हमारी एरिया में नहीं है। हमारी एरिया में हम लोग यहाँ पे हैं तो ऐसे बेले नहीं बैठे हैं। और भगा के दिखा दियो सारे घुसपैठियों को, भगा के दिखा दियो, नहीं भगा पाएंगे। एक बंदा मिला, बोला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। प्रतापगढ़ के आसपास का सब पूछने लगी कि प्रतापगढ़ में मतलब ये है चीजें हैं, जैसे राजा भैया है प्रतापगढ़ के, कुंडा है पहचान का है। कुंडा में आपको पता है बहुत बड़ा तालाब है, वहां पे मगरमच्छ, बहुत करोड़ों मगरमच्छ वहां पे पाले गए हैं पहले रजवाड़े में। तो ये सब प्रतापगढ़ की पहचान है। तो हमने कहा भैया एक बात बताना, प्रतापगढ़ की पहचान क्या है? प्रतापगढ़ के कुंडा में क्या होता था? राजा भैया का कितना बड़ा राज था? मतलब ये सारी चीजें मैं पूछने लगी तो नहीं बता पाया। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, घुसपैठिया हमारे लिए जहर हैं, घुसपैठिया हमारे लिए नाग हैं। हमें वहां से भगा दिया गया। जहाँ पे नागरिकता मिली थी घुसपैठियों को, उन लोगों ने हमें प्रेम दिया, उन लोगों ने हमसे बात किया। लेकिन जिनको नागरिकता नहीं मिली है, जो मुस्लिम है, वो हमारे लिए जहर हैं। अगर पता, मेरे को एक बंदे ने बताया कि अगर तुम एकदम यमुना के किनारे चली गई ना और घुसपैठियों पे बात कर लिया ना, तो मार के तुमको यमुना में घेर देंगे। आप बच के जा नहीं सकती, हड्डी पसली एक कर देंगे। एक बार यमुना के किनारे चली जाओ, झाड़ियों की तरफ, जो जुग्गी में घुसपैठिया, मुस्लिम घुसपैठिया रह रहे हैं। तो दोस्तों, घुसपैठिया जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर, एक बयान देता रहता उल्टा सीधा। अरे राहुल गांधी जी, हमारा देश है, आप नहीं बोल सकते हो। आपकी माँ
इटली की रहने वाली है। और दोस्तों सूर्य का अभी अभी पता चला है कि इसने इटली की नागरिकता ले रखी है। सोनिया गांधी ने इटली की अभी भी नागरिकता खत्म हुई है, अभी खत्म किया। सूर्यकांत ने कहा या तो यहाँ की खत्म करो, वहाँ की खत्म करो। तो जो जहाँ जिस देश का है उस देश से प्यार करेगा, उस प्यार को नहीं छोड़ेगा। आप लाख बार सनातन बोल लो, लाख बार राम राम बोल लो, लाख बार आप तुलसी की माला दिला दो, लाख बार आप योगी मोदी बुलवा दो, वो सब झूठी कहानियां हैं। जैसे सीमा हैदर, इस तरह से सोनिया गांधी जैसे घातक हैं, राहुल गांधी जैसे घातक है। और सबसे बड़ी बात कि घुसपैठियों को, बाहर के विदेशियों को यहाँ पे राजा किसने बना दिया। सेम जैसे सीमा हैदर को राजा बनाने की तैयारी हो रही है, संसद तक ले जाने के चैलेंज दिया जा रहा है, संसद तक ले जाएंगे, पार्लियामेंट में सीमा हैदर को ले जाएंगे, इनके बेटियों को ले जाएंगे। तो बेटियों को तो मुझे पता हवस के चक्कर में बोला जा रहा है, कोई बेटियों सेटियों का नहीं। यहाँ पे लाखों बेटियां देखो चिथड़े गुड़े पड़ी रहती है। अभी कल 12 साल की बेटी का बहुत बुरा हाल हुआ है, 22 टांके नीचे लगे हैं और उसके बाद मर गई है। ठीक है, कुकर्म करके 12 साल की गुड़िया का ऐसे हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही है बेटियों की। कोई सीमा हैदर की बेटियों के शरीर का यूज करने के लिए प्यार कर रहा है, कोई दिल से प्यार नहीं कर रहा है। ये तो ड्रामे हैं यहाँ के हवसी भेड़ियों के, हवस मारे भेड़ियों को यहाँ ना तो मौत होनी है और ना तो इनको लकवा मारना है। ये तो ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। और ये हवस के मारे भेड़िया ही बांग्लादेशी, घुसपैठिया, पाकिस्तानी यहाँ पे भरे हैं। उनकी लड़कियां देखते हैं, वो लोग वीडियो कॉल करते होंगे या वो लोग अपना दिखाते होंगे कि हम 3 जवान बेटियां ला रहे हैं, आप अपने वहां एंट्री दे दो। तो वो बेटिया के लालच में अपना उनके माँ बाप को भी बुला लेते हैं, उनके 4 भाइयों को भी बुला लेते हैं, उनको दुकान भी खुलवा रहे हैं। यहीं के लोग दुकान खुलवा रहे हैं, चलो यहाँ सब्जी की दुकान लगा लो, यहाँ ऑटो खरीद लो, यहाँ पे रिक्शा खरीद लो, यहाँ पे तो मोबाइल की दुकान खरीद लो, यहाँ पे ये कर लो वो कर लो। यहीं के लोग, और फिर बेटियां वो लोग दे देते हैं, बेटियों के साथ सो जाते हैं यहाँ के हवसी भेड़िया, चड्ढी वाले, लंगोट के कच्चे, जिनका ईमान धर्म खत्म है, सुअर के औलादे, जिनको ये होता है कि अगले जन्म में मुझे कुत्ता ही बनना है, पहली बार मानव तन मिला है तो क्यों ना मैं अय्यासी कर लूं, वो भी घुसपैठियों से। तो सीमा हैदर भी लालच में आई है लोगों को, अपने शारीरिक सुख, शारीरिक जोश को ठंडा कराने के लिए इसको बुलाया गया है, मुझे भी पता है। और इटली की रानी के बारे में जो कल अफवाह उड़ रही है सारी, एक बात बताइए, इटली की रानी किस लिए आई थी? अरे वो भी तो प्यार मोहब्बत, लव अफेयर, जोश, हवस में ही आई थी। राजीव गांधी को वहां पे यज्ञ हवन कुंड करने थोड़ी इटली की रानी आई थी। कब तुमने देखा इटली की रानी को राम मंदिर जाते हुए? वैसे तो सनातन में आई थी ना, पंडित में आई थी इटली की रानी, लेकिन कब देखा तुम लोगों ने इटली की रानी को राम मंदिर में घुसते हुए देखा? राम मंदिर बना गई, वृंदावन इटली की रानी गई, कभी गोरखपुरनाथ गई, कभी काशी विश्वनाथ गई, कभी गंगा नहाने गई। ये विदेशी ही रहेंगे, इनके अंदर अपना खून, जैसे हमारे अंदर अपने खून में गर्मी है, हमारी मिट्टी में खुशबू है, सो इनके भी है। कोई गलत बात नहीं, होना चाहिए, लेकिन फिर होना चाहिए तो वहीं रहो ना। तो ये घुसपैठिया सबको घसीट के मारेंगे। और ये लोग कहते हैं कि ये सरकार जो दावा कर रही है ना, अपने लिए जहर बो रही है। इतना घमासान अंदर मतलब मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अंदर आग जनी होगी कि कितनों को रोकोगे? एक करोड़ घुसपैठिया थोड़ी है कि 1 करोड़ को तुम रोक लोगे। करोड़ों हैं, 10 करोड़ है, बताओ। कोई 15 करोड़ कह रहा है, कोई 17 करोड़ कह रहा है। तो भैया वो सब लोग थोड़ी मार पे उतारू हो जाएंगे, लेकिन घुसपैठियों को तो जीवन जा रहा है तो वो तो मार पे उतारू होंगे ही। कल अब भगोड़ी कह रहे डीजे के तार, मतलब आई पाकिस्तानी महिला हमारे देश में घुसी, शरण मांगी, रोई धोई, मतलब कितना लोगों के पैरों पड़ी, कितना भीख मांगी, 7 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 20 रुपए तक इसके उसमें स्कैन में गए हैं। ठीक है, 20 रुपए तक डाला गया भारत से, 2 रुपए, 5 रुपए, 40 रुपए। और उसके बाद आज कह रही है कि डीजे के तार फिर बजेंगे। अब यहाँ से देख लो कि घुसपैठिया हमारे सगे हैं या दुश्मन है। यहाँ से देख लो घुसपैठिया हमें अपना मानते हैं कि गैर मानते हैं। जब एक वकील मोमिन मलिक के नहीं हुआ कोई यहाँ का, तो ये सबके कैसे होंगे? अब यहाँ पे तो सरकार को चाहिए कि इसका गला ऐसे मिरोड़ दे, मुंडी मिरोड़ दे, जेल में डाल दे। जैसे योगी जी ने वो बांग्लादेशी जो आई थी दुबई से नेपाल के रास्ते, उसको अभी लखनऊ में डाल दिया जेल में। सेम ऐसे ही इसको भी केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार ये भी तो यूपी में है, इसको क्यों योगी जी नहीं डाल रहे? भैया योगी जितने यूपी के उनको डाल रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर के लिए मोह माया है। भटक गए हो लंगोटी के कच्चों,
भटक गए हो भगवाधारियों, मत भटको। ये कुलटा है, डायन है, ये विशेष कर आपके लिए आई है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग पक्का करें, मजबूत करें, दिल मजबूत करें, हमारे विषय में सोचे, हमारे फ्यूचर में सोचे, हमारे बच्चों के फ्यूचर के सोचे। आप अपने विषय में ना सोचे। आप सब अपने विषय में सोचते रहेंगे क्या? इस घुसपैठिया से आप बदनाम हुए हैं। मोदी जी, योगी जी, आप सिर्फ बदनाम हुए हैं। डेली पर डे आप गाली खाते हैं। वो तो मैं समझती हूँ कि आप तक बात नहीं पहुंचने दे रहे दोगले, लंगोट के कच्चे, बवासीर के रोगी। हम समझते हैं, लेकिन सब तो नहीं समझते हैं, सब तो नहीं समझते महाराज जी। तो अब इनको जल्दी से डालिए आप डिटेंशन सेंटर में। अब ये वकील को ताना दे रही है, लड़कियों को गाली दे रही है, औरतों से जल रही है। औरतों को जो गाली यहाँ के लोग दे रहे हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब? वो क्यों देंगे? नहीं देंगे। लेकिन ये अपना नीचे वाला दिखा रही है, नीचे वाले दिखा के गाली दिलवा रही है। तो भैया देखो नीचे वाला